starting with the first poetry, short poetry, an ode to poetry called Father. For every father sitting over here and would-be fathers as well. ये मैंने तब लिखी है जब मई 2020 ही पास हुए एंड हम लोग शोर पे बैठ के क्रिया करते हैं ना 10th डे की, तो उस दिन हम लोग शोर पे बैठे हुए थे, तो हम मेरे फादर का संस्कार मेरी बड़ी बहन ने किया है, तो वी आर रूल ब्रेकर्स। हमारा कोई भाई नहीं है और हमने अपने चाचा जी के भाई को नहीं बोला है संस्कार करने के लिए। हमारी बड़ी बहन ही उन माँ बाप का बेटा थी, उनका बेटे से ज़्यादा ख्याल रखा है, तो उन्होंने ही संस्कार किया है पिताजी का। तो आप में से जो बहनें हैं, जो बेटियां हैं, जिनके भाई नहीं हैं घर में, बेटे नहीं हैं घर में, यू कैन डू whatever you want to with your parents, but with their wish. Sitting at the shore, completing scores, sending you off with a swirly tide, looking at you. Sitting at shore, completing scores, sending you off with a swirly tide, looking at you, taking the last ride. Difficult for us, peaceful for you, pious your soul simmering into divinity, mingled with Om. And could I see slowly that crowning glory rising above, taking you abode, blessing us with open arm, peaceful, serene and calm. And then my eyes and ears lost the poetry called you. अब आप सोच रहे होंगे कि इतना तो हम आपको जानते नहीं हैं, आपने किताब लिखी, उससे हमारा क्या, व्हाट टू मी, लिखी तो लिखी, मुझे क्यों सुना रही हो? देखिए इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि छोटी छोटी मैंने इसके बैकग्राउंड दी हुई है बुक की। कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं ना, कभी कभी हम काम करना शुरू करते हैं तो एक इंस्टेंस आता है जस्ट फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कि यार करना है या नहीं करना है, एंड वी इग्नोर इट, और हम कभी कभी वो कर जाते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। तो आई विल रिक्वेस्ट यू, दीज आर द वर्ड्स दैट विल एनलाइटन यू। ये वो कॉशियस है जो आपको कुछ गलत करने से रोक सकती है, जिसे हम अक्सर इग्नोर कर लेते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि आप किताब बनिए, जैसे आपके पेरेंट्स आपके लिए किताब बनते हैं, यू ब्लाइंडली फॉलो देम व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। आप खुद एक किताब बनिए, और इसीलिए मैं खुद चाहती थी, क्योंकि हमारे फादर एक ऐसी किताब बने थे जिनको देख करके हम लोगों ने उनको आइडलाइज करना, हमें आइडलाइज करना ही नहीं पड़ा। ही जस्ट वॉकड ऑन एंड वी फॉलोड हिज पाथ, और उन्होंने खुद वो पाथ चूज़ किया कि जो पाथ हमें अच्छाई की ओर लेके गया, अच्छा इंसान बनाया है। वेदर आई एम एनीथिंग और नॉट, बट आई नो एंड आई एम ट्रू टू माई कॉशियस दैट मैं एक अच्छी सोल हूँ, आई एम अ गुड पर्सन, आई एम अ गुड ह्यूमन बींग, एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू बी अ गुड ह्यूमन बींग। राइटिंग बुक is no worth. This is the 25th quote of my book. Writing book is no worth. Be a book worth reading. आप खुद एक किताब बनिए, लोग आपको पढ़ेंगे और आपके साथ साथ चलेंगे। बहुत लोग होते हैं, स्पेशली यंगस्टर्स, गुस्सा बड़ी जल्दी आता है ना हमें, मम्मी कर क्या रही हो, आपको पता ही नहीं चलता है कुछ भी। एंगर इज आवर बिगेस्ट स्ट्रेंथ। ऐसे लोगों को भूल जाओ जो आपको ये कहते हैं कि गुस्सा मत कर, गुस्सा छोड़ दे, तू जब पीसफुल हो जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। नहीं, एंगर इज योर स्ट्रेंथ, प्रोवाइड इट, उसे आप समझें। एंगर कैन बी योर स्ट्रेंथ, नॉट योर आइडेंटिटी। शो योर एंगर टू समबडी हु इज वर्थ टेकिंग इट। अपना गुस्सा सभी को नहीं देते, अपना गुस्सा उसे दीजिए जो आपके गुस्से से समझे, खुद को भी समझाए और आपको भी समझने में उसे आसानी हो। मास्क लगा रहे थे हम लोगों ने लॉकडाउन के दौरान, और अभी भी हिदायत यही है कि मास्क लगाए जाएं, लेकिन बहुत सारे मुखौटों के पीछे बहुत सारे चेहरे, असली चेहरे छुप जाते हैं। पुनीत सर इस चीज़ से बहुत वाकिफ़ हैं, अक्सर उनको अपने प्रोफेशन में ऐसे लोग दिखाई देते हैं
तो मास्क कैसे लगाना है उसकी एक छोटी सी विधि है कि अ मास्क फॉर प्रोटेक्शन इज़ बेटर देन मास्किंग फॉर प्रोजेक्शन, जो हम अभी बात कर रहे थे पुनीत सर। ये बात हमारे जर्नलिस्ट को ज़्यादा समझने और सोचने की ज़रूरत होगी, है मैं राइट सर? सो मूविंग यस, ये कोट मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं एक बार बहुत डिप्रेशन वाले एक फेज़ में चली गई थी, काम वाम सब छूट गया था, 9 साल का लेक्चररशिप छूट गया था और फिर लगा कि बॉडी साथ नहीं दे रही है, गॉट बेड रिडन फॉर 2.5 years एंड देन आई थॉट कि बस लाइफ ख़त्म हो गई। बट देन माई फादर सेड कि गिरते सभी हैं, उठना किसी किसी को आता है। तो उस टाइम दिमाग में ये बात आई थी दैट स्लीपिंग मे नॉट बी इम्पॉर्टेंट बट वेकिंग अप इज़। आप सो रहे हैं या नहीं सो रहे हैं, सोना यहाँ पर नींद में जाने का मतलब नहीं है। स्लीपिंग इज़ लाइक, बहुत इग्नोर करते हैं हम लोग कई ऐसी बातों को, कई ऐसे लोगों को जो हमें हर बात में एक वो नुक्ताचीनी करना शुरू कर देते हैं, हमें हमेशा डिग्रेड करने की, डिवैल्यू करने की कोशिश करते हैं। ओके, यू कांट डू दिस। हम सोचते हैं कि इग्नोरिंग इज़ द बेस्ट पॉलिसी ना, हम इग्नोर करते चले जाते हैं उनको एंड वन फाइन डे वो इतना हमारे पीछे बखान कर चुके होते हैं कि हम आगे बढ़ नहीं पाते हैं, हमारे हर्डल्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके होते हैं। तो उस चीज़ को रोकिए, अवेक फ्रॉम दैट स्लीप। ओके, तो स्लीपिंग मे नॉट बी इम्पॉर्टेंट बट वेकिंग अप इज़। जब जागो तभी सवेरा कहा ही जाता है, तो जब आप जागें उसी समय स्ट्राइक देयर एंड देन ओनली। ओके, डोंट स्टॉप, डोंट लूज योर हार्ट। ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि मुझे भी जल्दी है ना, आई नो आप लोग भी बोर हो जाएंगे, सुनना बहुत मुश्किल होता है। कुछ चीज़ें हमारी जनरेशन के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हैं। वी लिव इन मेबीज़ दिस डे। मेबीज़ में कौन कौन जीता पहले ये बताओ। देख लेंगे यार, कल कर लेंगे यार, हो जाएगा ना यार। वैसे आप सभी सोशल मीडिया के अच्छे अच्छे लोग हैं, काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स होंगे, आप लोग इस चीज़ को बिलीव नहीं करते होंगे, आई एम श्योर। बट उन लोगों के लिए जो मेबीज़ में जीते हैं, ईदर इट इज़ और इट इज़ नॉट। लाइफ डजंट लिव इन मे बी, या तो वो है या फिर नहीं है। ईदर बी अ पार्ट ऑफ द मेस और बी अ पार्ट। अब दोनों ही सूरतों में ना दिक्कतें हैं। इफ़ यू बी अ पार्ट ऑफ द मेस यू ऑल्सो बिकम मेस, बट देन इफ़ यू वॉन्ट टू क्लीन दैट मेस यू हैव टू बी मेसी। कीचड़ में जाते हैं, कीचड़ साफ़ करना होता है तो कीचड़ में जाना पड़ता है और कीचड़ साफ़ करते हुए छींटे आपके ऊपर आते हैं, ठीक है। बट इफ़ यू गेट अ पार्ट, आप दूर हो जाएं तो कुछ देर के लिए आप सोशली भी दूर हो जाते हैं, टिल द टाइम यू कम अप अगेन एंड शो योर वर्थ अगेन विद योर वर्क। और ज़बान से कम और अपने काम से ज़्यादा अपनी वर्थ शो करें तो ही पूरा हो सकेगा। ईदर इट इज़ और इट इज़ नॉट। लाइफ डजंट लिव इन बेबीज़। मैं 2 बातें कह के अपने सेशन को ख़त्म करूँगी। माँ बैठी हुई हैं सामने, मैम मेरी मदर हैं, आई एम माई सेल्फ अ मदर ऑफ 15-year-old डॉटर, और बेटी है तो इसलिए ज़्यादा लकी समझती हूँ अपने आप को। अक्सर क्या होता है ना, हम लोग अपनी कमियाँ, हमारे अंदर क्या चल रहा होता है, हम लोग अपने पेरेंट्स को नहीं बताने, स्पेसिफिकली नॉट, वी नेवर टेल दिस टू आवर मदर्स। हम ये सोचते हैं कि माँ इस बात को बिल्कुल नहीं समझ पाएगी, वो बहुत इमोशनल है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, माँ हमारी बात को सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकती है। शी इज़ द बेस्ट लिसनर गॉड हैज़ क्रिएटेड। She is the strongest, most pillar of the family who takes care of each and every nook and corner of your life, of every member's life. So she can never be vulnerable. She is your strength provided you understand that she is. So go
and tell her everything, good, bad, ugly, everything. Go and tell her, discuss with her. You will surely get out with a solution. क्यों कह रही हूँ ये समझने की कोशिश कीजिए. Don't feel ashamed on your inner nakedness. Inner nakedness को समझने की ज़रूरत है. वो हम छोड़ चुके हैं, हम करते ही नहीं हैं. इंट्रोस्पेक्ट ही नहीं करते खुद को, दूसरों की कमी ढूंढते हैं, और लोग जो हमारे अंदर कमियां बता रहे हैं हम उन्हीं को सच समझ बैठते हैं. तो अपनी इनर नेकेडनेस को पहले समझें. डोंट फील अशेम्ड ऑन योर इनर नेकेडनेस. ड्रेस इट विद थॉट्स ऑफ लव एंड अफेक्शन. व्हाई? दैट्स व्हाट योर मदर डिड व्हेन यू वर बोर्न, नेकेड इनसाइड आउट. वो सिर्फ माँ ने देखा है आप कितने गंदे थे, कितने बुरे थे. आप जब उसके अंदर थे तब भी उसने आपकी गंदगी देखी है. आप जब बाहर निकलते हैं तब भी वही सबसे पहले आपकी गंदगी देखती है, क्योंकि आपकी गंदगी से उसकी गंदगी जुड़ी हुई है. आपकी इनर कॉशियस से उसकी इनर कॉशियस जुड़ी हुई है. तो आपको आपके किसी भी दोस्त से, जो गो टू आवर बेस्ट फ्रेंड्स, हर बेस्ट फ्रेंड से बेस्टेस्ट फ्रेंड इज योर मदर, बिकॉज यू आर कनेक्टेड विद अ मैन विद अ वूम हुज वूम इज कनेक्टेड टू योर वूम. सो रिस्पेक्ट हर एंड डोंट फील ashamed in front of her, please. And the last one, thank you so much, thank you. And the last one is the 100th quote of this book. Never lie to her. मम्मी आज बड़ी खुश होंगी मेरे से. ये कुड़ी ठीक है, किताब पढ़ो है. Never lie to her. क्यों? Never lie to her, the one called mother. Don't forget, you were naked inside her womb. She knows where and how to dress your irregularities. She's the one, the only friend who knows you inside out. हमारे स्कार्स, हमारे दाग, हमारे मोल, हमारी कम बाल, हमारी गंज, हमारी पीठ, हमारा दर्द, सब हमारी माँ ही है जो कवर करती है. तो जब हमारे को अपनी कोई बात, अपनी कोई वीकनेस शेयर करनी होती है, वाई डू वी लुक एट आवर फादर्स और आवर बेस्ट फ्रेंड्स, बेस्टेस्ट फ्रेंड्स? वी शुड गो डायरेक्टली स्ट्रेट अवे टू आवर मदर एंड टॉक टू हर. थोड़ी देर गुस्सा करेगी. देखो चांटा माँ मारती है ना, पड़ा है किसी को? कितने लोगों को पड़ा है? वो भी तो बॉडी बिल्डर से बहुत बड़े है ना, सबको पड़ा है चांटा. निकलता क्या है मुँह से? अनुराग ने हाथ उठाया, आंटी वाला कुछ भी कम मारा. वही ना, क्या निकलता मुंह से? कोई डरा दे आपको तो क्या निकलता मुंह से? अंधेरे में चले जाओ तो क्या निकलता मुंह से? मम्मी. So the mummy is the mummy of your life. उसको फॉर्मेलिन में रखिए अपने साथ हमेशा के लिए अपने दिल में. जस्ट लाइक वी कीप प्रिजर्व्ड अवर ममीज, उनकी तरह ही उनका आशीर्वाद हमारे सबके साथ हमेशा रहता है. सो नेवर फॉरगेट टू लिसन टू द वर्ड्स विस्पर्ड इन द डार्क, एंड दीज वर्ड्स आर डीप विद इन यू. Try to listen to them next time when that fraction of second stops you from doing anything or stinks you that, okay, come on, let's do it. Okay? Don't forget to hand that fraction of second. Thank you so much. And I have थोड़ी कम लाई हूँ, सॉरी विवेक. विवेक के हाथ और भेज दूंगी मैं नेक्स्ट ओपन माइक में. आप सबके लिए कुछ किताबें यहाँ पे पढ़ी हुई हैं, वर्ड्स विस्पर्ड इन द डार्क. And I would love if the youngsters, मेरा young crowd, social media crowd अगर इसको पढ़ेगा और इसे आप समझें. You follow me or you don't follow me, I don't bother at all. मुझे नहीं, सीरियसली नहीं फ़र्क पड़ता है. मैं ओपन माइक में आज इसीलिए आई क्योंकि my sister said कि these words should go in some good hands. So thanks to Vivek
थैंक यू सो मच। दिस वॉज माई लाइफ फर्स्ट ओपन माइक। वैसे मैं एंकर हूँ, ओपन एयर करती हूँ प्रोग्राम्स, अभी फिर एक प्रोग्राम में जा रही हूँ, बट ये ओपन माइक का जो ये कॉन्सेप्ट है इसमें पहली बार आई हूँ, एंड आई होप मैंने आप सबको ज़्यादा बोर नहीं किया। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। वैसे मैं अपना प्रोग्राम ख़त्म करते हुए कहती हूँ तो इसके साथ ही अपने संगीत सफ़र की साथी बिंदिया को दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ कि आप सब रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद।